भारत का रैंक कितना है? 26 हो जाएगा, ठीक है। पता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कितना है भारत का रैंक? 161 हो जाएगा। यह कौन जारी करता है? यह एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, वो जारी करती है। प्रेस फ्रीडम, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बताइएगा, आइए सर। दर्पण लाइए साथ में, सामान्य ज्ञान दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण भाई। बताइएगा मैराथन की जो है दूरी दौड़ की कितनी होती है? ठीक है, 42.195 किलोमीटर भी होता है। आगे बताना है क्रिकेट का जो है टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में है, सही है। बताना है लैक्रोस यानी बर्फ पर हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का हो जाएगा, सही है। बताना है किस काल की लिपि को जो है चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ठीक है, सिंधु काल का, ठीक है, सिंधु सभ्यता का, यानी भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जानते हैं इसको। आगे बताना ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। और शाह आलम द्वितीय जो कि इसके साथ अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था। और इलाहाबाद की दो संधि हुआ था, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765, यानी 4 दिन बाद हुआ था। ठीक है, बताना है इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के दौरान हुआ था? बक्सर की लड़ाई। और बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, और बताना है आपको प्लासी की लड़ाई के समय जो है मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के समय जो है आलमगीर द्वितीय जो है मुगल बादशाह थे। और प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। बताना है प्लासी की लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? चर्बी भरा कहाँ जा रहा है? 1857 क्रांति जा रहा है। नहीं, ये इसका मुख्य कारण था ब्लैक होल की घटना। ठीक है, यानी काल कोठरी की घटना जिसको बोलते हैं, जो कि सिराजुद्दौला के द्वारा जो है 146 व्यक्ति को जो है एक छोटे से कोठरी में जो है बंद कर दिया गया था, जिसमें से जो है कुछ दिनों के बाद खोलने पे मात्र कितना व्यक्ति जिंदा बचा था? 23 व्यक्ति जिंदा बचा था। और इसी का बदला लेने के लिए जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है एक षड्यंत्र रचा था, जिस षड्यंत्र का नाम दिया गया प्लासी की लड़ाई, जो कि ये ब्लैक होल की घटना किस तिथि को हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 20 जून 1756। और 3 दिन 1 साल बाद, कहने का मतलब 1 साल 3 दिन बाद 23 जून 1757 को जो है प्लासी की लड़ाई हुआ। आपको ये बताना ब्लैक होल की घटना को जो है आंखों देखा हाल बताने वाला पत्रकार कौन था? ठीक है, जे हॉलवेल था। यानी हॉलवेल सीधा याद रखना है, छोटा सा हॉल था इसलिए हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल के द्वारा बताया गया था। क्या? हाँ, तो वही हम बता रहे हैं ना, छोटा सा हॉल था, इसे ध्यान रखना है कि हॉलवेल के द्वारा देखा गया, आंखों हाल बताया गया था, आंखों देखा हाल बताया गया था। आगे आपको बताना है ऋग्वेद में दस्यु शब्द जो है किसके लिए आता है? अनारियों के लिए आता है, सही है। आगे बताना है आपको संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया था? ये संगम कालीन जो है ये किस शैली में लिखा गया था? काव्य शैली में लिखा गया था, काव्य शैली में लिखा गया था। आगे आपको बताना गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? सोच के बोलिएगा। ठीक है, बिंबिसार, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। बताना है बिंबिसार की बात करें, इसके द्वारा कौन सा वंश स्थापित किया गया था? हर्यक वंश को स्थापित किया गया था। और हर्यक वंश का स्थापना कब किया था बिंबिसार? देखो 544 बीसी में, यानी 544, ध्यान रखिएगा, 544 बीसी में जो है हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और इधर मौर्य सम्राट का स्थापना यानी मौर्य वंश का स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कब किया गया था? 322 में, 322, एक क्रम में ध्यान रखें, 544 है, इधर फिर 322 है। ठीक है, यानी 322 544। हर्यक वंश को अन्य किस नाम से जानते हैं? पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, सही है। आगे बताना आपको चंदावर का युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था? चंदावर, ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1194 में हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध। इससे पहले 2 युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था, जो कि 1191-92। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी
विजयी रहा था? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। और तराइन के दूसरा युद्ध में कौन विजयी रहा? फिर आगे जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। फिर आगे इसी में जो है जयचंद के मध्य युद्ध होता है, जिसमें चंदावर का युद्ध के नाम से जानते हैं 1194। और तराइन का तीसरा युद्ध बताइए कब हुआ था? 1215 में किसके किसके मध्य हुआ था? किसके किसके मध्य? बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य हुआ था। अब आपको ये बताना यालदौज कौन था? ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में सभी लोग को पता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, ठीक, और दामाद भी बोलते हैं। ठीक है, और ये यालदौज कौन था? यालदौज जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक था यानी सेनापति बोलते हैं, यानी मोहम्मद गौरी का सेनापति यालदौज भी था। और यालदौज और इल्तुतमिश के बीच इसी के लिए जो है विवाद हुआ था। आगे आपको पता है इल्तुतमिश गद्दी पे कब बैठा था? इल्तुतमिश के बारे में पूछ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। 1211 में बैठा था इल्तुतमिश का कार्य। ये जो है गद्दी पे 1211 से लेके 1236 तक रहा है, 1236 तक रहा है। ठीक है, और बीच में 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बीच में 8 महीने तक कौन रहता है? आराम सा रहता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा। आगे आपको बताना परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, धार या धारा नगरी, सही है। आगे बताना महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? ठीक है, पल्लव कौन सा शासक किसके द्वारा? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था 7 रथ मंदिरों का निर्माण। आगे बताना तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तहकीक ए हिंद ग्रंथ का रचना किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा किया गया था, अल बरूनी के द्वारा। ठीक है, आगे आपको बताना दीवान ए कोही की स्थापना किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना जफरनामा के नाम से जो है इतिहास में क्या विख्यात है? हाँ, ये जफरनामा सभी लोग को पता है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है लिखा गया था। और ये जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया औरंगजेब को पत्र लिखा गया था, जिसको जफरनामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है औरंगजेब को जो पत्र लिखा गया था उसको जफरनामा के नाम से जानते हैं। आगे आपको बताना है महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक जो है का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण, बिहार की चंपारण, यानी चंपारण सत्याग्रह। आगे बताना है कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जो है कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? 50वां अधिवेशन 50वां अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937। ठीक है, इसमें 36 से लिखा हुआ है, 36 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, हाँ। आगे बताना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? बेलूर में किया था। ठीक है, बेलूर में किए थे। आर्य समाज का स्थापना जो है किन के द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ में किया गया था? बम्बई में किया गया था, मुंबई में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किए थे? लाहौर में स्थापित किए थे, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना भारत रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की यानी अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? यानी भारतीय रेलवे की स्थापना को जो है आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, सही है। आगे बताना वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? ठीक है, बारदोली की महिलाओं की ओर से जो है किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, सही है। आगे बताना तेभागा आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? ठीक है, ठीक है, बंगाल किसान सभा ने किया था तेभागा आंदोलन, जो कि बंगाल से संबंधित था। और तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तेभागा आंदोलन बख्शी जगबंधु थे क्या? एक बार देखिए तो तेभागा बख्शी जगबंधु से। ठीक है, देख के बताइएगा। तो आगे बताइए वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। बताना है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। और आगे चल के जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज का शब्द का प्रयोग जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में DV नौरोजी के द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है प्रथम बार जो है क्रांति अमर रहे का नारा कब तथा किस संगठन के द्वारा दिया गया था? प्रथम बार क्रांतिकारी अमर रहे का नारा कब तथा किसके द्वारा दिया गया था? 1918। कंपाराम सिंह एवं भगत। ठीक है, कंपाराम सिंह एवं भगत सिंह तेभागा आंदोलन के नेतृत्व करता हो जाएंगे कंपाराम सिंह। ठीक है।
आगे बताना है 1988 से प्रथम बार जो है क्रांतिकारी अमर रहे का नारा संगठन ने दिया था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा जो है पहली बार क्रांतिकारी अमर रहे का नारा दिया गया था। आगे आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? हिंदी में बोले तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। देख रहे हैं कैसे फंस रहे हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किन्हें कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह होता है या नहीं होता है? तो संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह नहीं होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत जो है सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले ने प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती कब? 1973। आगे बताना भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब राज्य में। कब लागू हुआ था? 20 जून 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक रहा था। 20 जून 1951 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक पहली बार। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है? तो बिल्कुल सही है, जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल की जो है व्यवस्था जो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। वित्तीय आपात की यदि बात करें तो अमेरिका के संविधान से हो जाएगा, सही है। आगे बताना संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया कायम है संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था, सही है। आगे बताना नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? तो 1955 के अधिनियम में किया गया, बिल्कुल सही, 1955 के अधिनियम में। आगे बताना राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कितने समय तक अधिकतम कार्य कर सकता है? 6 महीने तक कार्य कर सकता है। आगे आपको बताना संविधान में जो है मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 74 का 1, ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद की बात यदि किया गया है कहाँ किया गया है? 74 में ही किया गया मंत्रिपरिषद, और 74 के 1 में मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 है, ठीक है। अभी पूछ रहे मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। बताना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से। आगे क्या मंत्रिपरिषद 74, हाँ 74 के तहत करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो है, यानी कहने का मतलब काम में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। वही मंत्री 74 के अकॉर्डिंग ही है। आगे बताना पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? इतना आसान है, 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों की बात करते हैं, क्या भी अनुसूची? 11वीं। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका नगर निगम। पंचायती राज में कुल कितना विषय? 29 विषय, और नगर पालिका नगर निगम में 18 विषय है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होता है? 5 वर्षों में होता है। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कुल कितना उम्र, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। और वोट डालने के लिए 18, 21 से 18 कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। आगे आपको बताना है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। यानी संसद के पास ये अधिकार होता है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो है विस्तार या फिर जो है कम करने का अधिकार संसद के पास होती है। आगे बताना, यानी संकुचन लिखा, संकुचन मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। आगे बताना राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन जो है कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो वित्त आयोग का जो है गठन 2 वर्ष। सुनिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, और वित्त आयोग का गठन जो है 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और वित्त आयोग का गठन कितना आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने किया? किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान सुनिएगा, सीधा ऐसे भी पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 262 के तहत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद की यदि बात करते हैं तो 263 ना, सॉरी ना, उल्टा बोला गया था अभी। नदी जल विवाद 262 हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद 263 हो जाएगा, ठीक है। क्या
हाँ 63 हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद 63 और नदी जल विवाद 262, ठीक है। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में? वर्तमान में 33+1 है, ठीक है। आगे बताना है आपको, भारत में द्वि सदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6 राज्य, 6 राज्य का नाम बताना है आप। आप लोग देखिए, बोल तो सभी लोग ले रहे हैं, हम जानते हैं, याद है, लेकिन एक क्रम में याद रखिएगा, जिससे ये होगा कि भूलिएगा कभी नहीं तो पता चलेगा काउंट करते जा रहे हैं, 5 को गए, छठा अब याद नहीं आ रहा है कौन होगा। देखिए एक क्रम में बिहार उत्तर प्रदेश, 2 को ध्यान रखना है, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। बहुत आसानी से याद, पता भी नहीं चलेगा। बिहार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 6 राज्य में अभी 2 सदन है, यानी कहने का मतलब बोले तो विधान परिषद है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है किस राज्य में कितना कितना है? उत्तर प्रदेश में 100, बिहार में 75, ठीक है। इसी तरह से महाराष्ट्र में 78 और कर्नाटक में 75। ध्यान रखिएगा, हाँ बिहार कर्नाटक में सेम है, तो हम एक जैसे क्रम में याद किया वैसे ही करना है। बिहार 75, उत्तर प्रदेश 100, ठीक, कहीं कहीं 99 में देता है, ठीक है। आगे फिर महाराष्ट्र कर्नाटक देख लेते हैं, महाराष्ट्र 78, बिहार कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बचा, तो आंध्र प्रदेश में 50 देता है, लेकिन अब 58 देने लगा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अब 58 देने लगा है, तो आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 है, ठीक है। ये 6 राज्य ध्यान रखिए। आगे आपको बताना है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुछ जो है सभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? 84 हो जाएगा, 84 स्थान आरक्षित है। आगे आपको बताना है, आम चुनावों में जो है कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2 जगह से लड़ सकता है, सही है। आगे बताना है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मध्य यदि विवाद होती है, उसका निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। सर्वोच्च न्यायालय चुनाव कैसे करवाएगा? हम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के मध्य विवाद यदि, या फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित यानी जो है चुनाव में कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उस विवाद की निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। बाकी चुनने का काम तो चुनाव आयोग ही न करेगा, ठीक है। हाँ, कौन सी था क्वेश्चन उस दिन? एक क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार के हनन के समय जो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? तो दोनों जगह जा सकता है ना। क्यों? अच्छा, एक लगा हुआ था, गलत था। आप सोचिए ना, आप हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, ऑथेंटिक रूप से पढ़ रहे हैं आप, कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। और हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल होने का कोई सवाल नहीं। आगे चलिए बताइएगा, भारत के संविधान का निर्माण जो है सभा यानी कि जो है के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना किसके अंतर्गत हुआ था? यानी संविधान सभा के द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है इसका स्थापना हुआ था, सही है। आगे बताना, बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो जाएगी, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो जाएगी, सही है। आगे बताना है आपको, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर हो जाएगा। एरिड जो है ये एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ है? जोधपुर स्थित है, सही है। आगे बताना है, बरकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है? बरकरेश्वर ताप जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सादियापुर में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे बताना, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है? तो मानव भूगोल के जन्मदाता रेटजेल को हो जाएगा, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। आगे बताना है आपको, ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो कुलगार्ली और एक गुलगार्डी है, ये किसके लिए फेमस है? सोने की खान के लिए फेमस है, सही है। आगे बताओ, थारू जनजाति के लोग भारत में कहाँ निवास करते हैं? उत्तराखंड और बिहार में भी देता है, ठीक है, उत्तराखंड बिहार ठीक है। आगे बताना, भावनगर में जो है किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा भावनगर। भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, सही है। आगे बताना, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट। आगे बताना, भोपाल गैस दुर्घटना में जो है MIC
LIC का यानी फुल फॉर्म क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट बोर्ड। कब हुआ था भोपाल गैस का? 1 जनवरी 84, सॉरी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। सही है। आगे बताना है ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, तो पौधे की रेखीय वृद्धि को जो है, पौधे की रेखीय वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सही है। आगे बताना ताप बढ़ाने पर जो है अर्धचालकों में जो है चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पे जो है बढ़ता है। और यही क्वेश्चन पिछले बार SI मेंस में पूछा था, सेम। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पूछ रहे हैं, प्रतिरोध थोड़ी ना पूछ रहे हैं। चालकता बढ़ता है। आगे बताना मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। सही है। बताना कैलोमल जो है ये किसका अयस्क है? यानी कैलोमल का किसका रासायनिक नाम है ये बताना है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे बताना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर हो जाएगा। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। सही है। आगे आपको बताना भारत में जो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में होता है। सही है। आगे बताना है सैंडबेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। सही है। ICICI बैंक का स्थापना कब हुआ था? देखिए, एक ICICI बैंक है, एक ICICI संस्था है। ठीक है, दोनों का स्थापना कब हुआ था ये बताना। एगो 95, एगो 55 है। ठीक है, तो ICICI जो है ये संस्था वाला 55 है और बैंक वाला 95 है कि उल्टा है? नहीं सर जी, सही है, 95 सही है, बैंक 95 सही है। अरे 55 में जो है ना संस्था है SBI का। बैंक का स्थापना कब हुआ था? 55 हुआ था। सही है, वो सही है। ICICI बैंक जो है ये 1995 सही होगा। आगे बताना आपको जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? LIC का 1956 में। बताना RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। सही है। आगे बताना आपको BIFR फुल फॉर्म जिसका होता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल जो है रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाँ, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1987 में। शॉर्ट में BIFR बोलते हैं। ठीक है। क्रिजिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिजिल CRISIL क्रिजिल। तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग आई से इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, क्रिजिल हो जाएगा। छोड़ देते हैं, और करना है आप लोग को? हो गया। मैथ्स का हो गया डिस्कशन? कराइए, करंट करवा लीजिए, थोड़ा मैथ्स क्लास लेना है। ठीक है, 10 टाइम हो गया।